तो इस समय इंडिया में लगभग 82% ऑनलाइन सेलर्स का जो बिजनेस है वो फेल हो जा रहा है, या यूं कहें ऑनलाइन सेलर्स फेल हो जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 18% ही ऐसे सेलर्स बचते हैं जो इस समय ई कॉमर्स से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो जो 82% रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है जो कि ई कॉमर्स में फेल हो जा रहे हैं। इंडिया में आए दिन हजारों लाखों लोग ई कॉमर्स करने के लिए आते हैं। ऑलरेडी लाखों लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसे वो कौन से 82% लोग हैं जो फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, क्या वो इम्प्रूव कर सकते थे, क्या वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकते थे, और बाकी जो रिमेनिंग 18% है इनमें जो 10% है जो कि लाखों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं, बाकी 8% जो करोड़ों रुपए में अर्न कर रहे हैं, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो ये लाखों करोड़ों रुपए ई कॉमर्स से अर्न कर रहे हैं जहां पे इतने सारे लोग फेल हो जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ आप क्लियर समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास लगभग 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है ई कॉमर्स का, चाहे वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हो, चाहे खुद की वेबसाइट हो, हर जगह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो हम आपको क्लियर बता सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, और अगर आपको ई कॉमर्स में बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी फेल हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आप उनमें भी जा सकते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इंडिया में ई कॉमर्स का इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदला है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं और यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये मार्केट प्लेसेस का जो अपना इकोसिस्टम है वो बिल्कुल मेंटेन हो चुका है। ये साल 2015, 16, 17 नहीं है जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए, 2 से 3 दिनों में आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते थे। आज की डेट में इन मार्केट प्लेसेस ने अपने कैटेगरी में जो भी इनकी टॉप कैटेगरीज हैं उनमें जो भी टॉप सेलर हैं इनसे डायरेक्ट लिंक बना के रखा है। और इन मार्केट प्लेसेस पे कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हो वो इन हाउस कैपेबिलिटी पे हो। मींस इनके कुछ डायरेक्ट एफिलिएटेड सेलर हैं जो मोर देन 80% इन्वेंट्रीज खुद ऑपरेट करते हैं, खुद सेल करते हैं। वैसे एफडीआई के रूल्स इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए तो अभी रिसेंटली अमेजोन का जो अपना खुद का स्टेक वाली कंपनी थी एपेरियो रिटेल, उसको भी सेल कर दिया गया, क्लिकटेक को दे दिया गया। लेकिन ये आपको भी समझ में आना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि इन सारे मार्केट प्लेसेस ने कुछ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेलर्स के नाम पे अपने साथ कुछ ऐसे बड़े माफिया, कुछ ऐसे बड़े सेलर्स रखे हैं जो इनके मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री बेचते हैं। ओवर 80% जो सेल्स आती हैं इन मार्केट प्लेसेस पे ये उन्हीं ब्रांड से आती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं। ये जो कुछ इस वीडियो में बता रहा हूं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, ठीक है ना। तो ये आप समझिएगा, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। मैं इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। अब यहां पे चूंकि इनका इकोसिस्टम खुद बनाया हुआ है, तो अभी आज की डेट में क्या है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या करने का मन बनाया और आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे लिस्टिंग कर दी, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत यूनिक है, तो मार्केट प्लेसेस के अटेंशन में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि इनके पास हजारों एम्प्लॉइज सिर्फ इसलिए बैठे हैं, वो डेली देखते हैं कि क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है और कौन बेच रहा है, कितने में बेच रहा है। जैसे उनकी नज़र आपके प्रोडक्ट पे पड़ेगी और उन्होंने देखा कि आपके प्रोडक्ट में ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है, तो थोड़े दिन के लिए आपको बूस्ट मिल सकता है। लेकिन जैसे बूस्ट मिलेगा उसके बाद इनकी एक दूसरी भी टीम है जहां पे हजारों एम्प्लॉइज हैं जो कि ये करते हैं दिन भर बैठ के वहां पे कि सेलर से ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है कमीशन के अलावा। फिर वो आपको फोन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें एड्स वाले भी हैं, डील वाले भी हैं, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज वाले भी हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स फोन आएंगे
जितनी बार आप डिनाई करेंगे उतना आप देखेंगे आपके ऑर्डर्स आना कम हो जाएंगे, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इन मार्केट प्लेसेस ने अपना पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, जहां पे 80% से ज्यादा प्रोडक्ट तो इनके खुद जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेलर हैं वही बेच रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपसे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, प्रोडक्ट बिका या नहीं बिका। इनका टारगेट ये है कि आप अगर हमारे यहाँ पे बेचने आए हैं तो आपको हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना है। कमीशन तो आप 18-19% 10% दे ही रहे हैं, दुनिया भर की फी देनी है, उसके बाद आपको ऐड भी चलाना है, डील में भी पार्टिसिपेट करना है, साथ ही साथ इनकी अलग से सर्विसेज भी लेनी है, उसमें आपसे ये एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस, इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट को लगता है कि सेलर्स बहुत ज्यादा पैसा हमारे यहाँ पे कमा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं ये लाखों क्वांटिटी एक बार में नहीं बनवा पाते हैं, इसीलिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। जो इनके बड़े सेलर्स हैं जिनके पास करोड़ों का रेवेन्यू है, वो एक आइटम को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनवा लेते हैं कि उनका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाती है आपसे। और दूसरा, उनकी इन मार्केट प्लेसेस से सेटिंग होने के नाते उनको कई बार कमीशन में रिलैक्सेशन, कई बार बहुत सारे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं, फी में डिस्काउंट कर दिया जाता है जो आपको कई बार या मिलता ही नहीं है। तो आप उनसे कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। आप इन मार्केट प्लेसेस पे तभी सेफ हैं जब तक आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है और ये जो इंडिपेंडेंट सेलर्स है इन्होंने आपके प्रोडक्ट आइडिया को कॉपी नहीं किया है। तब तक आप सेफ हैं, तब तक आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकती है। जिस दिन आपके प्रोडक्ट चलने लगे, थोड़े रैंक में आने लगे, अच्छे रैंक करने लगे, उसी दिन ये मार्केट प्लेसेस आपके प्रोडक्ट आइडिया का जो डेटा है वो अपने बहुत सारे सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये हमारे यहाँ पे टॉप सेलिंग है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आप ही के जैसा प्रोडक्ट कई बार आपकी खुद की इमेज को कॉपी करके या अपनी खुद की फोटो शूट करा के आपसे बहुत कम दाम में इनके वो बड़े सेलर बेचते हुए दिखाई देंगे जो आप बेच रहे हैं। और जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके कुछ ही दिन बाद से आपकी सेल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है या सप्रेस हो सकता है। सर्च में आप खोज नहीं पाएंगे कि वो प्रोडक्ट कहां जा रहा है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे बने रहना है तो आपको बहुत सारा ऐड चलाना पड़ेगा, डील में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिनमें मिनिमम 5% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा अगर आपको लिमिटेड टाइम डील बैच या और कोई बैच लेना है। आपने देखा होगा इनके जो बड़े सेलर हैं वो 24 घंटे उनके यहाँ पे डील चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनके फ्लिपकार्ट, अमेजोन के अकाउंट मैनेजर हैं जो बैकएंड से डील चलाते रहते हैं और एक्चुअल में वो जो डील का प्राइस है वो आप नहीं ऑफर कर सकते क्योंकि आपका जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो ज्यादा है। देखिए ऐसा है ना कि पिछले 3 सालों में जो रॉ मटेरियल्स की कीमत है या आप किसी बाहर देश से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ा है, लेकिन इंडिया में जो ऑनलाइन प्राइस है वो कम हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा एग्रेसिव कंपटीशन हो जा रहा है कि लोग घाटे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। कई लोगों को मालूम चल जाता है, कई लोगों को मालूम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो प्राइस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है यार मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। यही चीज सब सोच रहे हैं। तो उल्टा लोग प्राइस कम करते हैं, जिनकी सेल डाउन होती जाती है वो प्राइस को कम करते जाते हैं और उनका बिजनेस नुकसान में चला जाता है। और जब वो सोचते हैं कि चलो नुकसान को या लॉस को रिकवर करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, तो उनका प्रोडक्ट सर्च में गायब ही हो जाता है। मतलब उनको दिखता ही नहीं कि ये सर्च में कहाँ गया, मतलब सप्रेस हो जाता है। तो उनकी सेल कहाँ से आएगी? ये हाल है अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं। लेकिन अगर आप इन मार्केट प्लेसेस से पैसे कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके इंडिपेंडेंट सेलर हैं उन्हीं के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। मींस डायरेक्ट आपको अमेजोन पे लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके प्रोडक्ट आपकी ब्रांड में खुद से मैप करके बेचेंगे। तो अगर आपकी इतनी रीच है कि आप उन बड़ी कंपनीज तक पहुंच सकते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को बल्क में आपसे खरीदेंगे और वो आप ही की लिस्टिंग में मैपिंग करके बेचेंगे और वो बहुत बिकेगा। क्योंकि ये जो बड़े कंपनीज हैं, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वो हमेशा टॉप पेज पे ही रहता है। शुरुआत के 1, 2, 3 पेज आप देख लीजिए, 80% से ज्यादा प्रोडक्ट उन्हीं कंपनीज के आते हैं जो वो बड़े सेलर्स हैं जिनका इनसे डायरेक्ट टाई अप है। तो कहीं ना कहीं आपको तो वैसे भी विजिबिलिटी बहुत कम मिल रही है,
ऊपर से आपका प्राइस सही नहीं है, ऊपर से आप ऐड नहीं चला रहे हैं, डील में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और इसीलिए इंडिया में लगभग 82% ऑनलाइन सेलर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी चीजें शुरुआत में या तो जान नहीं पाते हैं या उनको बहुत लेट समझ में आता है और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब इसमें वो सारे सेलर्स अच्छा करते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं या उनका जो आइडिया है, जो प्रोडक्ट आइडिया है वो यूनिक है और वो शुरुआत से ही वो मार्केट प्लेसेस पे डिपेंड होने के लिए नहीं आते हैं। उनका खुद का अपना ब्रांड होता है, खुद का अपना कैंपेन होता है। वो पहले दिन से ही वेबसाइट बना के या स्टोर फ्रंट बना करके प्रॉपर ब्रांड लेकर के आते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग उनकी रहती है, अपनी खुद की कस्टमाइज पैकेजिंग रहती है, सब कुछ एकदम प्लानिंग करके आते हैं और फिर वो मार्केट प्लेसेस पे भी सेल करते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी सेल करते हैं और भी बहुत सारे मीडियम है, चाहे व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पे उनके प्रोडक्ट की रीच होती है जिससे वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उल्टा धीरे धीरे वो अपने ब्रांड को इंडिया में पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए बेच रहे हैं मंथली अपनी वेबसाइट से। उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी सेलिंग करते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि जब आप इतनी जगह पे अपने आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे B2B ऑर्डर मिल जाते हैं, बल्क ऑर्डर मिल जाते हैं, गिफ्टिंग के ऑर्डर मिल जाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं अपनी वेबसाइट से, शॉपिफाई पे स्टोर बना के या दुकान पे स्टोर बना के या फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपके पास कस्टमर का पूरा डेटा भी होता है। बाद में आप उसको फिर से अपने स्टोर फ्रंट पे लाके उसको ऑफर देके ऑर्डर्स ले सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं वहां कुछ भी आपको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये कंपनीज को डर है कि कहीं आप कस्टमर डेटा का मिसयूज ना कर लें या यूज ना कर लें। वो सारा डेटा इन्हीं के पास में होता है जिसका फायदा ये लोग खुद उठाते हैं, आपको नहीं मिलता है। दूसरा, मार्केट प्लेसेस पे इतना ज्यादा कमीशन है, इतने ऐड चलाना है, डील में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप इन मार्केट प्लेसेस पे ही डिपेंड रह गए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आप नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन जब आप वेरियस चैनल पे सेल करते हैं तो आप किसी चैनल पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। एक दो चैनल पे आपका कम बच रहा है, बाकी तीसरे चैनल से आपका प्रॉफिट रिकवर हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस है वो प्रॉफिट में ही जाने वाला है। इंडिया में जितने बड़े सेलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है वो सेलर्स ऐसे हैं जिनका अपना खुद का ब्रांड है, खुद की अपनी कैंपेन है, खुद की वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, साथ में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, B2B, B2C वो सब कर रहे हैं, इवन ऑफलाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन सारी चीजों में आपको ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी तब और ज्यादा हो जाती है जब आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से मार्केट डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी कम ज्यादा करके या चीजों को कंप्रेस करके, डायमेंशन छोटी करके, वेट कम करके अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है, ये बड़े सेलर्स आपके प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, उसके बाद आपसे जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जितना वेट है और डायमेंशन है ये उसको उतना कम कर देते हैं, और कम करने के बाद वही प्रोडक्ट आपसे 20, 25, 30% सस्ता बेचने लगते हैं। सामने वाला जो कस्टमर है उसको ये लगता है कि यार प्रोडक्ट तो वही है, आप 400 का बेच रहे हैं, वो 150 का बेच रहा है, तो चलो उससे खरीदो। उसको ये नहीं मालूम है कि आपके प्रोडक्ट का वेट 1 kg है और उसका सिर्फ 500 ग्राम है, मतलब ½ kg है। लेकिन उसको दिख रहा है कि यार ये 150 रुपए का, ये 400 रुपए का, ये भी चल रहा है। इस पे आप तब कंट्रोल कर सकते हैं जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं। आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट की कॉपी बन गई, लोग आपके प्रोडक्ट को छोटा करके, कंप्रेस करके आपसे कम दाम में बेच रहे हैं, तो फिर आपको भी वो प्रोडक्ट छोटा करना पड़ेगा और आपको उनके कंपटीशन में आना पड़ेगा, प्राइस को लेके प्राइस वार करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाएगा। तो इनमें वो लोग ज्यादा सक्सेस पाते हैं जो खुद मैन्युफैक्चरर हैं या कहीं से आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट टाई अप है जिससे वो अपने ऑर्डर के हिसाब से उस जो आइटम है उसको कस्टमाइज करा पाते हैं, उसका वेट डायमेंशन कम कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सारा सिनेरियो मार्केट में चलता है और अल्टीमेटली ग्रोथ उसी को मिलती है जिसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है
और उसके पास काम करने का तरीका है और वो मेहनत भी करना चाहता है। जाहिर सी बात है, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, आप सोशल मीडिया पे ऐड चला के ट्रैफिक लेके आओगे, आप सोशल मीडिया पे सेलिंग करोगे, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मार्केट प्लेसेस पे तो उतनी मेहनत होती नहीं। आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ऑर्डर पैक कर दिया, FBA कर दिया, FBF कर दिया, या खुद से वो लोग आए पिकअप करके ले गए, लेकिन उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ आपकी म्यूटेड हो जाती है, ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म में। बहुत कम ऐसे सेलर हैं जो Amazon फ्लिपकार्ट पे ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को समझिए और कोशिश करिए कि एक प्रॉपर ब्रांड बना करके आप अपनी वेबसाइट से भी लॉन्च करें, सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रेजेंस बनाएं, ब्रांड पेजेस बनाएं, उसके साथ ही साथ आप इन मार्केट प्लेसेस पे भी सेल करें। लेकिन अल्टीमेटली आपका एक सिंगल टारगेट होना चाहिए कि मुझे इंडिया में या अब्रॉड में अपने ब्रांड की अवेयरनेस को फैलाना है, ना कि इन मार्केट प्लेसेस पे डिपेंड रहना है जो जब चाहेंगे तब आपकी विजिबिलिटी को डाउन कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।